दोस्तों प्रश्न संख्या 1 है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। लैप्स की नीति, नई बंदूक की कारतूस, स्थायी बंदोबस्त या फिर अंग्रेजी शिक्षा। तो हमें याद रखना है कि 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण था नई बंदूक की कारतूस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885, 1886, 1884 या फिर 1890। तो हमें याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। याद रखिएगा 1905, 1907, 1911 या फिर 1919। भाई स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 1918, 1919, 1920 या 1922। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। 1919, 1920, 1922 या फिर 1930। तो फिर याद रखिएगा आप असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। प्रश्न संख्या 6 है दांडी मार्च किस वर्ष हुआ। 1928, 1929, 1930 या फिर 1932। तो आपको याद रखना है कि दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 1940, 1941, 1942 या फिर 1943। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 8। साइमन कमीशन भारत कब आया। 1927, 1928, 1930 या फिर 1932। तो याद रखिएगा कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। 1915, 1916, 1917, 1918। तो याद रखिएगा लखनऊ का समझौता हुआ 1916 में। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। लंदन, लाहौर, सैन फ्रांसिस्को या फिर दिल्ली। तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ए होम दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो याद रखिएगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी या फिर कर्जन। तो आपको याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया। अगला प्रश्न कहता है कि लैप्स की नीति किसने शुरू की। लैप्स की नीति किसने शुरू की। डलहौजी, कर्जन, वेलेजली या फिर हेस्टिंग। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए लैप्स की नीति शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। 1903, 1905, 1907, 1911। तो याद रखिएगा बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। 1918, 1919, 1920 या फिर 1921। तो आप याद रखिएगा रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया। गांधी जी, तिलक और एनी बेसेंट, नेहरू या फिर सुभाष। तो याद रखिएगा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। 1940, 1941, 1942 या फिर 1945। तो आप याद रखिएगा क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया। कैबिनेट मिशन कब आया। 1945, 1946, 1947 या फिर 1944। तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में। अगला प्रश्न है 1857 में झांसी की रानी का नाम क्या था। लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई, पद्मिनी। भारत के बच्चों को पता है कि झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई जी था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। 1905, 1906, 1907 या फिर 1908। तो आपको याद रखना है कांग्रेस का विभाजन हुआ ऑप्शन नंबर सी 1907 में। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। सर सैयद अहमद खान, जिन्ना इकबाल या फिर लियाकत अली। तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ। 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। तो याद रखिएगा संविधान सभा का गठन होता है 1946 में। प्रश्न संख्या 23 है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुए। 1917, 1918, 1919 या फिर 1920। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में।
प्रश्न संख्या 24 है, गांधी जी भारत कब लौटे? 1913, 1914, 1915 या फिर 1916? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा? तो भाई बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। और फिर इसके बाद उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने के लिए ट्रांसफ़र किया था। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।